छिंदवाड़ा में प्रभारी मंत्री, कलेक्टर और एससी ने वैक्सीनेशन महाअभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। जिले में वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 21 से 31 जून तक टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। पहले दिन प्रशासन ने पूर्व में तय किया गया अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। जिले में वैक्सीनेशन के लिए करीब 200 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। लोग बढ़ चढ़कर इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हैं और इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। लोगों को बार बार प्रेरित करना और उनको जागरूक करने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास किए गए हैं और उन प्रयासों को सफलता मिलती हुई दिख रही है। सभी लोग पूरे जिले भर में फैले लगभग 327 वैक्सीनेशन केंद्रों पे पहुंच रहे हैं और अपने अपने लिए टीकाकरण अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। इस अभियान में मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, पूरे जिले वासियों से पुनः अनुरोध करूंगा कि लोग इस अभियान में अपने परिचितों को, अपने परिजनों को प्रेरित करते हुए वैक्सीन लगवाएं। मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर पूरे ज़िले में सभी 11 ब्लॉक में 250 से भी अधिक सेंटर्स पे लगभग 34,000 के आसपास वैक्सीनेशन करने का टारगेट हम लोगों ने लिया है। शासन से हम लोगों को 18,000 का टारगेट मिला है, लेकिन जो भी उपलब्धता वैक्सीन की है वो सब हम लोग लगाना चाहते हैं। इसी तारतम्य में पिछले 3 दिन से लगातार तैयारियां की जा रही हैं। प्रयास ये है कि इस पूरे माहौल को एक राष्ट्रीय उत्सव का, एक राष्ट्रीय पर्व का माहौल दिया जाए। छिंदवाड़ा जिले में कुल 209 सेंटर बनाए गए थे और हमारा टीकाकरण का जो टारगेट था वो 18,000 था। 18,000 का टारगेट शाम 3 बजे तक पूर्ण हो चुका था। अब उससे हमारा टारगेट से हम ऊपर ही जा रहे हैं और शाम तक काफी टारगेट से काफी ऊपर की संख्या में टीकाकरण करने की हमको उम्मीद है। और आगे क्या बता रहे हैं? आगे कल तो मंगलवार है, कल तो सामान्य टीकाकरण दिवस है। आप देख सकते हैं इस समय मैं छिंदवाड़ा के पीजी कॉलेज में खड़ा हूं, जहां पर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की उपस्थिति में प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में, वर्चुअल मौजूदगी में दीप प्रज्वलित कर टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की गई है। छिंदवाड़ा जिला प्रशासन के अनुसार 33,700 लोगों को आज जिले में वैक्सीनेटेड करने का लक्ष्य जिला प्रशासन ने रखा है। इसी तारतम्य में सुबह से ही टीकाकरण का कार्यक्रम छिंदवाड़ा के अनेकों वैक्सीनेशन केंद्र पर शुरू किया गया था। जिले में तकरीबन 200 से भी ज़्यादा टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। टीकाकरण को लेकर के युवाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, खासा उत्साह इन्हीं में देखा जा रहा है। कई लोगों से हमने यहाँ पर बात करके जानने की कोशिश की, उनका कहना है कि वो पहला डोज लगवा रहे हैं। चलिए इसी तारतम्य में बात करके जानने की कोशिश करते हैं कुछ युवाओं से। हमारे साथ बात करने के लिए इंद्रजीत जी ये बताएं, आपका वैक्सीनेशन हो गया? हाँ, हो गया, अभी हुआ है जी। बताएं, क्या आपके मन में उत्साह है वैक्सीनेशन को लेकर के, और आप एक युवा है, क्या संदेश देना चाहते हैं वैक्सीनेशन को लेकर? वैक्सीन सभी लोगों को लगाना चाहिए। कुछ लोगों ने जो अफवाह फैला के रखे हैं कि वैक्सीन से लोग ख़त्म हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है, ये सभी चीज़ें गलत फहमी है। मैं वैक्सीन लगाने के बाद जहाँ स्वयं खड़ा हूँ, मेरे को कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। शासकीय स्वास्थ्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वैक्सीनेशन अभियान को लेकर यहाँ आज कार्यक्रम रखा गया था और लगभग यहाँ आज 223 लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुकी है और अभी तक कोई भी ऐसा एक मामला नहीं देखने को आया है कि किसी को परेशानी है कि कुछ है। तो आपको ऐसा लगता है कि वैक्सीन लगाना चाहिए, ये बीमारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है शरीर की? जी, वैक्सीन लगाना चाहिए। वैक्सीन अपने अंदर एक एंटीबॉडी तैयार करती है, कोरोना से लड़ने की क्षमता देती है। तो मेरा सभी युवाओं से कहना है कि वैक्सीन लगाना चाहिए और जो गलतफहमी है उसको दूर करने के लिए नेट है, अपने पास गूगल है, सभी चीज़ों में सर्च करना चाहिए। तो देखा आपने, इंद्रजीत बता रहे हैं कि लोगों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, इससे शरीर के अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आइए और युवाओं से बात करके जानने की कोशिश करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। शिवानी पिंजाड़े। शिवानी जी, ये बताइए, वैक्सीनेशन का एक बड़ा अभियान मध्य प्रदेश में चालू किया गया है, छिंदवाड़ा में भी बहुत बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहती है वैक्सीनेशन को लेकर के? वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है जो अपन को लगवाना चाहिए। जैसे कि कोई कहता है कि हमारी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन उस अफवाह को ना फैलाएं ज़्यादा इससे कर, क्योंकि उससे अपना दूसरे को प्रभाव होता है कि उनकी तबीयत खराब हो गई है तो नहीं लगवाएंगे करके। वो 1-2 दिन का बुखार रहता है नॉर्मली, आपको टैबलेट देंगे, टैबलेट खाओ बस। तो सुना आपने, युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि वैक्सीनेशन करवाएं, लोगों को भ्रामक जानकारियों से बचना चाहिए। वैक्सीनेशन आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इससे स्वस्थ भी रहा जा सकता है वैक्सीनेशन के द्वारा। छिंदवाड़ा के पीजी कॉलेज टीकाकरण केंद्र पर खड़ा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग अपना पहला वैक्सीनेशन का डोज लगवाने आए हुए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ उत्साह है लोगों में। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम दिलीप माकड़े है और मैं बेसिकली सौंसर से हूँ, लेकिन छिंदवाड़ा में जॉब करता हूँ, यहीं रहता हूँ।
जी दिलीप जी, ये बताएं, वैक्सीनेशन को लेकर के तरह तरह की भ्रामक जानकारियां भी सामने निकल करके आती हैं। आप यहां पर वैक्सीनेशन करवाने आए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, वैक्सीनेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो गया है, क्योंकि अगर आप नहीं लगवाते तो कई तरह के खतरों से आप अपना जीवन को क्या है कि खतरे में डाल सकते हैं। क्योंकि कोरोना हर प्रकार से नए नए रूप में अपने सामने आते जा रहा है, इसलिए कोरोना वैक्सीन लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक लोगों के मन में जो भी भ्रांतियाँ है, बहुत सारे एक्सपर्ट दिन प्रतिदिन अपनी सलाह देते जा रहे हैं, टीवी के माध्यम से हो या चाहे किसी समाचार पत्र के माध्यम से हो या जन जागरूकता के माध्यम से हो, जनप्रतिनिधि भी इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो हमें वैक्सीन लगवाना ही अनिवार्य समझना चाहिए। आज भी काफ़ी लोगों में बहुत उत्साह है, जैसा कि लोग समझ रहे थे कि आज वर्किंग डे होने के कारण नहीं होंगे, लेकिन यहाँ जो भीड़ आई है और जिस तरह से लोगों में उत्साह दिख रहा है वैक्सीनेशन के प्रति, तो हमें जागरूक हो जाना चाहिए और समय रहते वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। तो जैसा देखा आपने, ये बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन बेहद अनिवार्य है। यह आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, साथ ही आपको स्वस्थ रखने का भी काम करता है। हम और भी कुछ लोगों से बात करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीनेशन क्यों महत्वपूर्ण है। हमारे साथ कुछ युवा भी है यहाँ पर। जी, आप बताएंगे आप किस लिए आए? वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज। अच्छा, आप बताइए वैक्सीनेशन क्यों करवाना अनिवार्य है और क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर? वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे मतलब हमें सेफ्टी मिल जाती है कहीं भी जाने आने को लेकर, और अगर बीमारी है तो ऑलरेडी उसको जाने आने की आज़ादी मिल जाती है। तो देखा, युवाओं का भी साफ तौर पर कहना है कि वैक्सीनेशन बेहद अनिवार्य है। इसके लिए आप मानसिक तौर पर तैयार रहें, भ्रामक जानकारियों से बचें और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए वैक्सीनेशन को महत्वपूर्ण स्तर पर करवाएं। मध्य प्रदेश में आज से टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत की गई है। इसी चरण में छिंदवाड़ा में तकरीबन 200 से भी ज़्यादा टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। आज हम इस समय छिंदवाड़ा के राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज टीकाकरण केंद्र पर उपलब्ध हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि टीकाकरण में लोगों को लेकर कितना खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। हाँ, ये लोग कोविड संक्रमण की गाइडलाइन का थोड़ा पालन कम करते हुए नज़र जरूर आ रहे हैं, लेकिन 18+ या फिर 44 से ऊपर की आयु वाले भी वैक्सीनेशन को लेकर के इनमें काफ़ी खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारों के रूप में लोग यहाँ पर पंक्तिबद्ध तौर बनाकर खड़े हुए हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं यहाँ जो टीकाकरण कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम चंदन सिंह बहन है। चंदन जी, ये बताइए कितने लोगों को अभी तक वैक्सीनेटेड किया गया है सुबह से? कि अभी तक हमारे यहाँ कोविड-19 मेगा कैंप चल रहा है, जिसमें 2 सेशन बनाए गए हैं। 350 18+ 44 है, और सेकंड अपना जो बैच है 45+ अबव सेकंड डोज एंड फर्स्ट डोज। 45 अबव प्लस उनको सेकंड डोज भी और फर्स्ट डोज भी है। तो सुना आपने, पहला डोज हो या दूसरा डोज, टीकाकरण ही प्राथमिकता है। कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय अभी सिर्फ वैक्सीनेशन ही है। इसलिए साधना न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेटेड करवाएं, अपने परिवार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेटेड करवाएं। मध्य प्रदेश में टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत में आज छिंदवाड़ा में जगह जगह टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने तकरीबन 200 से भी ज़्यादा टीकाकरण केंद्र जिले में बनाए हैं। इसी तारतम्य में मैं छिंदवाड़ा के राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज के टीकाकरण केंद्र पर आज खड़ा हूं। मैं यहां ये जानने की कोशिश करता हूं, कुछ युवा भी यहां पर मौजूद है। हालांकि मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं, लोग टीकाकरण को लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं और सुबह से लंबी लंबी कतारों को लगाकर यहां पर लोग खड़े हैं। एक एनसीसी की छात्रा मेरे साथ खड़ी है, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो इनकी इस बात के लिए सराहना भी की जाएगी कि सुबह से ये यहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में सहयोग प्रदान कर रही हैं, साथ ही खुद को वैक्सीनेटेड भी किया हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? अंडर ऑफिसर भावना फरकारे। जी, आप ये बताइए सुबह से आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? सर, यहाँ पर कोरोना काल में वैक्सीनेशन की जगह पर व्यवस्था देख रहे हैं और सबका सहयोग कर रहे हैं कि ठीक से सभी लोग वैक्सीन लगा लें। कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन ही एकमात्र फिलहाल हथियार है कोरोना से लड़ाई का। आपको क्या कुछ लगता है? जी सर, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है आज के समय में। ये एक ऐसा उपाय दिखता है जिससे हम कोरोना से लड़ने में बहुत बड़ी हमारे लिए मदद सिद्ध होगा, तो हमें वैक्सीनेशन ज़रूर करना चाहिए। शरीर के अंदर ये एक रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये वैक्सीन इसलिए ही है कि वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। हालांकि वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं करता है कोरोना, पर हमारे कोरोना से लड़ने में हमारी बहुत मदद करता है। तो जैसा कि ये बता रही हैं कि वैक्सीनेशन कोरोना से लड़ने में पूरी तरह से सहायक और कारगर सिद्ध होगा। अब देखना होगा कि इस वैक्सीनेशन का आज शाम तक कितना असर और लोगों पर दिखाई देता है। क्या लोग पूरी तरह से अपने आप को वैक्सीनेटेड कराने के लिए और घर से निकलकर आगे आते हैं? हालांकि टीकाकरण केंद्रों पर दिखाई दे रही भीड़ इस बात को प्रथम दृष्टया साबित कर रही है कि लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी उत्साह है। अतुल गजबीये, साधना न्यूज़, छिंदवाड़ा।